यार ये भीष्मा जी पितामह को तीर लग गए भाई। पहले एक तीर लगा, लेकिन अभी 100 सवा तीर लग गए और एकदम गिर पड़े जमीन पर। मुझे लगता है बस अभी इनका टाइम ओवर है। प्ले करें? हाँ, प्ले करें। ये कैसा दुष्कर्म हो गया पितामह मुझे। ये मेरे हाथों कैसा दुष्कर्म हो गया। कैसी नियति है ये, कैसी नियति है ये कि मुझे मुझे आप पर शस्त्र उठाने के लिए बाध्य कर दिया। पितामह, आज आज मैंने अपने लिए स्वयं नरक के द्वार खोल दिए। मैंने अपने पूर्वजों का द्रोह किया, अपने वंश का घात किया और अपने संस्कारों का ये करने से पूर्व मेरी बुझाई क्यों नहीं टूट गई? क्यों नहीं टूट गई मेरी बुझाई? मेरे नेत्रों की दृष्टि क्यों नहीं चली है पितामह? पुत्र अर्जुन, स्वस्थ हो। केवल मेरे आदेश का पालन किया है। सूर्योदय के उपरांत जलने वाले दीपक से प्रकाश का जन्म नहीं होता। उस दीपक से केवल काजल का जन्म होता है। व्यर्थ है ऐसे दीपक का जन्म। उस दीपक को बुझा देना ही दीपक स्वयं अपने आप को नहीं बुझा सकता और कठोर दिखने वाली ये कृपा किसी और को ही करनी होती है। मेरा जीवन भी व्यर्थ हो गया है, व्यर्थ हो गया है। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है पितामह। हम सबको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। धर्म ही सबका मार्ग है और मन सबका मार्गदर्शक है। परामर्श तो कोई भी दे सकता है, किंतु मार्गदर्शन कोई दूसरा नहीं करा सकता। तुम सब सत्य का मार्ग जानने के लिए सक्षम हो। अब मोह मत करो बच्चे,
किंतु पितामह, आप जीवित हैं तब तक हमारा बालपन जीवित है हमारे हृदय में। आपके जाते ही हमारा हाथ से चला जाएगा। हमारे मन और हृदय को संसार की चिंताएं घेर लेंगी पितामह। ये हमारा स्वार्थ है कि हम आपको मरने नहीं दे सकते, नहीं मरने दे सकते पितामह। हमारी दिव्य औषधियां प्रातःकाल से पूर्व पितामह के सारे गांव भर देंगे ज्येष्ठ। हम पितामह को शिविर में ले चलते। पुत्र नकुल, अब बांधो मत मुझे। परंतु पितामह आपके सारे प्रण पूर्ण हो चुके हैं। अपने अपने हाथों से अपने शस्त्रों का भी त्याग किया। अब कोई बंधन नहीं है आप पर। अब क्यों अपने प्राण त्यागने का हट कर रहे हैं? क्योंकि तुम मुझे जीवित रखने की हट कर रहे हो। तुम्हारी ये हट मेरा बंधन बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही पल में मेरे नेत्र खोल दिए। उनकी शरण में जाओ पुत्र अर्जुन, तुम्हारे सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे। ये मोह नहीं है पितामह, ये प्रेम। मोह दूसरों को बांधने का प्रयत्न करता है और प्रेम स्वयं को दूसरे से बांधता है। तपस्वियों को भी प्रेम करने का अधिकार है महामहिम। जीवन भर आपने बंधनों की पीड़ाओं को ही भोगा। अब जीवित रहकर मुक्ति का आनंद लेने का अवसर है आपके पास। नहीं वासुदेव, मैं ही हूं तो अन्याय नहीं किया और न्याय नहीं। मैंने ही धर्म को रोक रखा था और अधर्म को। वास्तव में मैंने हठपूर्वक समय के निर्माण को रोक रखा था। अब समय को अपना कार्य करने की। मार दिया मेरे पितामह को दुष्ट अर्जुन। ये है धर्म तुम्हारा। वृक्ष की डाली काटने वाले को भी अपराधी कहते हैं। तुमने तो मेरे परिवार की जड़ें ही काट डाली। धूर्त युधिष्ठिर, इतनी लालसा है तुम्हें राज्य पाने की। भ्राता दुर्योधन, ये समय पितामह को अंतिम प्रणाम करने का। मेरे पितामह को मेरा एक ही अंतिम प्रणाम हो सकता है। मैं तुम्हारा मस्तक पितामह के चरणों में धर दूं। सूर्यास्त हो गया है, अब तुम प्रहार नहीं कर सकते। हाँ,
सूर्यास्त हो गया है। कुरुवंश का सूर्यास्त हो गया है भीम। और वो इस दुष्ट अर्जुन के कारण हुआ है। मैं इसी समय तुम्हारे प्राण ले लूंगा अर्जुन। यदि तुम्हारे हृदय में धर्म की मात्रा भी बची है तो इस अपराध का दंड भोग लो राजन। दुर्योधन इस टाइम भी इसको बस अपनी गुस्सा निकालना बड़ा, इसको भी एहसास हो रहा है भीष्मा जी का। वैसे जब था तो तब कदर नहीं कर रहा था, उनको जबरदस्ती अधर्म करवाने कर मजबूर कर रहा था, आप लड़ें ये करें, गलत गलत फैसले करवा रहा था। अभी वो अपना टाइम उनका पूरा हो गया, वो जा रहे हैं तो हरामी आकर एहसास कर रहा है कि मेरा पितामह चला गया, जड़ें कट गई हरामजादा, और लड़ रहा है इस टाइम पे। बड़ा गुस्सा है मुझे भी। हाँ भाई, उस वक्त कदर नहीं की, भीष्मादि अधर्म करवाते रहा है भाई, भीष्मा जी को तंग करता है हर फैसले पर भाई। अभी देखो वो चला गया है तो लड़ने आ गया ऊपर से, उससे बात तो करो ना भीष्मा जी से भाई, नहीं बस मारने पर तुला हुआ है। मारने पर सारा ये अधर्मी है ना। अभी इसको पता चला है तो महाबीज में चला गया, तो अभी चिल्ला रहा है, बोला अर्जुन तूने मेरी जड़ें ही काट दी। भाई जड़ें तूने ही काटी है अपनी, तुम्हारी वजह से ये युद्ध हो रहा है। अगर तुम अमन चाहते तो सिंहासन छोड़ देते राज, ये तो कभी भी नौबत नहीं आती। हाँ भाई, अभी यहाँ पे भी अधर्म करने आया है, अर्जुन को मारने आया है, इतना हरामी अकेला है, इतने सामने वासुदेव के सामने ना बोल रहा है, ये वासुदेव को से देख रहा है। हरामी ये दुर्योधन किसी का सगा नहीं है ये।